देवेंद्र जी, आप आकर हमारे सब नेताओं का दिल्ली के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आदरणीय प्रियंका जी का भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र जी आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि वो आएं और अपनी बात आपके समक्ष रखें। माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी, बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान, नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहां खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग? अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है
कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों, मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि ये वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है।